Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains। और इसके पहले कि हम आज का टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करें, लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड बिगिन दिस वीडियो ऑन अ ब्यूटिवेशनल नोट, दैट इज ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, बी दैट बी ओलंपियाड्स और एनी सब्जेक्ट, हम सब टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि हम आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रेपरेशन के लिए कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए। और साथ ही साथ आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोज, जिससे आप भी ऑब्वियसली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हो दैट यू शुड, बिकॉज आपको सारे फैक्ट्स और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं फॉर काइंड ऑफ किलिंग इन द एग्जाम्स, राइट? So as we both are giving our 100%, there is nobody who can stop us from scoring the best marks। और इसी तरीके से हम होंगे कामयाब is very appropriate। So with this great energy and enthusiasm, let's just get started with today's topic, जहां हम वही टॉपिक जो हम प्रीवियस 2 वीडियोस से डिस्कस करते आ रहे हैं, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, इसके कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे which will be totally based on intermediate level। So we are done with introduction and beginner level के questions, but yeah, we are now left with intermediate and achievers section। So today's video will be the same concept। आपको fill in the blank यानी कि जो blank दिया है उसे दोनों options में से सबसे appropriate option को select करके fill करना है, and the questions will be of intermediate level, that is they will not be like very easy and they will not be like बहुत ज़्यादा high level, they'll be okayish intermediate वाले। clear? alright, तो सबसे पहला जो question है, it says blank some cheese on the top of the pizza। wow, very tasty question है ना। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि कुछ चीज को पिज्जा पे क्या करना है, ग्रेट सम चीज या ग्रेट सम चीज। तो हम जिस वर्ड ग्रेट को जानते हैं, इट इज समथिंग जो कि बहुत उम्दा है, लाइक समथिंग जो बहुत ही बेस्ट है, राइट? तो हम ग्रेट वर्ड यूज करते हैं, बट दैट इज GREAT, दैट इज ऑप्शन बी। दूसरा ऑप्शन आता है ग्रेट, जैसे कि अगर हमको चीज़ वगैरह किसी पे डालना होता है पिज्ज़ा वगैरह पे, या फिर अगर हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो कैरेट को नहीं हम लोग ग्रेट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करने के लिए हम उसको जो भी प्रोसेस हमारा जो होता है दैट इज नोन एज ग्रेटिंग। तो यहाँ पर चीज़ को आप क्या करोगे, ग्रेट करोगे ओवर द टॉप ऑफ द पिज्जा, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट रीड द मीनिंग्स ऑफ दीज 2 वर्ड्स। ग्रेट इज अ फ्रेमवर्क, हाँ, ऑल्सो जिस हम चीज़ को यूज़ करते हैं ना टू ग्रेट द चीज़ और कैरेट व्हाटसोएवर, उसको भी हम ग्रेट कहते हैं। जैसे अ ग्रेट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ मेटल बार्स इन अ फायर प्लेस। नंबर 1, जैसे फायर प्लेस होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे जाली टाइप का लगा देते हैं सो दैट इट कैन होल्ड द कोल और द वुड दैट इज बीन बर्न, उस जाली को भी हम ग्रेट कहते हैं। साथ ही साथ टू ग्रेट फूड सच एज चीज और कैरेट्स मीन्स टू रब इट ओवर अ मेटल टूल, जिसे हम ग्रेटर कहते हैं, सो दैट द फूड इज कट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ताकि उससे पास होने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट ग्रेट है ऑफ एन एक्सटेंट, अमाउंट और इंटेंसिटी कंसिडरेबली अबव एवरेज ऑफ एबिलिटी, क्वालिटी और एमिनेंस कंसिडरेबली अबव एवरेज। कोई भी चीज़ जिसकी क्वालिटी या किसी पर्सन की एबिलिटी, कुछ भी ऐसा जो एवरेज के बहुत ऊपर है, वी से ग्रेट। जैसे ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि वो साइंटिस्ट तो है बट अपनी फील्ड में वो एवरेज के बहुत ऊपर है, बहुत माहिर है। सेम वे वी शुड बी प्राउड ऑफ द कॉन्फिडेंस ही हैज़, या वी शुड बी प्राउड ऑफ द ग्रेट कॉन्फिडेंस ही हैज़, यानी कॉन्फिडेंस तो है बट बहुत उम्दा लेवल का है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो कौन सा ग्रेट यूज करना है डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। डन? ओके। सेकेंड क्वेश्चन है आई कैन बेयरली ब्लैंक यू। सो आई कैन बेयरली हेयर यू। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं हेयर के। एक वर्ड होगा जो सुनने की बात कर रहा है, दूसरा वर्ड पोजिशन की बात कर रहा है। जैसे हमने बिगनिंग लेवल में 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक था देयर और एक था ये वाला देयर, है ना? तो हमने क्या देखा था, एक तो भैया ओनरशिप की बात कर रहा है और दूसरा देयर जो है वो पोजीशन की बात कर रहा है। भाई वहां रखा हुआ है तो देयर बोलेंगे। वैसे ही अगर कोई चीज दूर नहीं है, पास में रखी हुई है, तब आप देयर तो बोल नहीं सकते, आप क्या बोल देते हो, हेयर बोल देते हो, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना कम हेयर, यहाँ आओ, हेयर इज दी बुक, ये रही बुक। तो यहाँ पर के लिए जो वर्ड होता है ना दैट इज हेयर, वो है HERE, और सुनने की बात के लिए होता है HEAR। तो यहाँ क्या बोला है, आई कैन बेयरली हेयर यू, मुझे तुम बहुत ही मुश्किल से कुछ आवाज आ रही है, आई कांट हियर यू, इसका मतलब यू आर नॉट ऑडिबल इनफ। ठीक है? तो इसके लिए जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, HEAR। क्लियर? ओके। सो पहला हेयर इज इन, एट और टू दिस प्लेस और पोजीशन। जैसे हम दिस और दैट का यूज करते हैं, दीज और दोस का यूज करते हैं, वैसे ही हेयर और देयर का यूज करते हैं। हेयर
पोजीशन बताने के लिए पास वाली चीज का, और देयर कोई चीज बहुत दूर रखी है, डिस्टेंस पे रखी है, उसकी पोजीशन बताने के लिए. सो हेयर वो हो गया. दूसरा, हेयर इज परसीव विद द ईयर दैट द साउंड मेड बाय समवन और समथिंग, यानी जो हम सुनते हैं, द साउंड. क्लियर? ओके. थर्ड है आई सॉ ब्लैंक रनिंग. आई सॉ हिम रनिंग, आई सॉ हिम रनिंग. अब दोनों ही हिम हैं. एक हिम तो हमको पता है कि भाई ही के लिए हम जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं वो हिम हो जाता है, जैसे शी के लिए हर हो जाता है. करेक्ट? वैसे ही एक और वर्ड है हिम, HYMN, विच इज यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अ पोअम और अ सॉन्ग जो कि भगवान को डेडिकेटेड होता है, डेडिकेटेड टू गॉड. ठीक है? तो यहां तो आप देखने की बात कर रहे हो, आई सॉ समबडी तो रनिंग और वो हिम है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो फिट होगा, ना कि बी. ठीक है? अब मीनिंग पढ़ लेते हैं. सो हिम इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और preposition to refer to a male person or animal previously mentioned or easily identified. यानी आपने जो भी सेंटेंस में previously mention किया है, and if it's a male gender या फिर it's an animal easily identified कि वो male ही है, then we go with him as the object. कैसे? जैसे हम बोले यहाँ पर कि भाई he is playing. ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपको बोलना है कि he is playing and किसी और पर्सन को ले लेते हैं, कोई गर्ल ले लेते हैं, जैसे राधा, एंड राधा इज प्लेइंग विथ, किसके साथ खेल रही है वो? ही के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? विथ हिम, है ना? तो वो खेल रहा है और राधा भी उसी के साथ खेल रही है, तो यहाँ पर हिम इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर ही. तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो वही चीज है कि जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है फॉर ही जेंडर, यू यूज हिम, जो कि बहुत आसान है. ठीक है? नेक्स्ट, हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग और पोएम ऑफ प्रेज टू गॉड और अ गॉड. तो भगवान जी को डेडिकेटेड कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी पोएम, वो कहलाता है हिम, बट स्पेलिंग इज डिफरेंट, HYMN. डन? ओके. फोर्थ क्वेश्चन है शी अराइव्ड एन ब्लैंक लेट. तो शी अराइव्ड एन आर लेट, आर लेट. अब यहां पर आर की बात हो रही है, विच वन? OUR या HOUR? देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं OUR की ना, डोंट कॉल इट अवर, और वैसे ही HOUR को आवर मत बोलना. बोथ ऑफ देम आर नोन एज आर. अब जब हम बात करते हैं OURR की, इसका मतलब हम सब. तो जब स्पीकर और भी जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस पता चल रहा है, तो वी गो विथ OUR. एंड जब हम बात करें HOUR की, तो हम टाइम की बात करें, लाइक 1 आवर, 1 घंटा, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे, है ना? तो इस तरीके से हम टाइम की बात करते हैं. अब यहाँ हम बोल रहे हैं वो कितना, एन मतलब होता है 1, है ना? तो 1 घंटे से वो लेट हो गई या 1 घंटे बाद वो आई, तो शी अराइव्ड एन आर, कौन सा? HOUR, बिकॉज वो टाइम बता रहा है. क्लियर? ओके, चलो मीनिंग पढ़ते हैं. सो OUR इज बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विद द स्पीकर एंड वन और मोर अदर पीपल प्रीवियसली मेंशन्ड और इजीली आइडेंटिफाइड. तो स्पीकर और जो बाकी लोग हैं ग्रुप पे, जब उनकी बात हो रही है एक साथ, एंड काइंड ऑफ वो बता रहे हैं कि भैया हमारा घर है, जैसे ये हमारा घर है, इट इज आवर हाउस, ये हमारा स्कूल है, इट इज आवर स्कूल. तो स्पीकर और भी लोग. ठीक है? दूसरा, अ पीरियड ऑफ टाइम इक्वल टू द 24th पार्ट ऑफ अ डे. 24 घंटे होते हैं, तो आर वुड बी व्हाट? 24th पार्ट. करेक्ट? एंड नाइट एंड डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, और एवरी आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. क्लियर? ओके. Fifth question is the speaker tried to blank the people to rebellion. तो जो स्पीकर हैं वो लोगों को रिबेल करने के लिए, सॉर्ट ऑफ अटैक करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए क्या कर रहे थे? इंसाइट या इनसाइट. तो एक होता है इंसाइट विच टॉक्स अबाउट दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, एक नॉलेज ऑफ समथिंग, और एक इंसाइट होता है भड़काना, सॉर्ट ऑफ उसको बोल सकते हैं इनिशिएट करना. ठीक है? तो यहाँ क्या कर रहे हैं स्पीकर? वो कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं, वो रिबेल करने के लिए भड़का रहे हैं, सॉर्ट ऑफ. तो यहाँ पर वर्ड ऑप्शन बी इंसाइट होना चाहिए, जो हम उत्तेजित करना बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज इंसाइट, INCITE. क्लियर? पहला इंसाइट क्या है? दिस इज द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग. किसी भी चीज या किसी भी पर्सन से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग हो, या अगर आप वैसा कुछ कर रहे हो, लाइक यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली कुछ चीज, देन दैट इज इंसाइट. ठीक है? और दूसरा इंसाइट, एनकरेज और स्टर अप, स्पेसिफिकली अ वायलेंट और अनलॉफुल बिहेवियर. सो सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर जो बहुत ज्यादा वायलेंट है, बहुत ज्यादा अनलॉफुल है, नॉट अबाइडिंग बाय द लॉज. तो ऐसी चीज को अगर कुछ इंसाइट यानी कि कुछ इनिशिएट कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, दैट इज इंसाइट, INCITE. क्लियर? ओके.
सिक्स्थ है दे जस्ट ब्लैंक मोर डिसिप्लिन, दे जस्ट नीड। एक नीड जो है इट टॉक्स अबाउट किस चीज की जरूरत है या कोई चीज जो जरूरत है, ठीक है। दूसरा नीड इज टॉकिंग अबाउट द पूरा प्रोसेस, जो हम आटा गूंथते हैं ना उसको नीड कहते हैं। तो जो डो होता है, जो फ्लावर होता है, पहली बात तो आटा, वी यूज वाटर या कुछ भी लिक्विड टू वेट इट, टू मॉइस्ट इट, और फिर जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है टू कंप्लीटली चेंज इट इनटू अ डो, उसे कहते हैं नीड करना। अब यहाँ आप कोई भी बात नहीं कर रहे हो आटा वाटा या डो वगैरह से रिलेटेड, इसका मतलब यहाँ क्या है कि हम बोल रहे हैं कि उनको डिसिप्लिन की जरूरत है, एंड जरूरत इज NEED विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो मीनिंग क्या है? रिक्वायर समथिंग बिकॉज इट इज एसेंशियल और वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट डिजायरेबल। सो नीड इज वेरी डिफरेंट, कुछ जो डिजायरेबल होता है दैट इज यू वांट, और नीड समथिंग जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है। क्लियर? नीड वर्क moisten flour और clay into dough और paste with the hands। तो जो बिल्कुल फ्लावर है, आटा है, गीला हो गया, moist बिकॉज हमने लिक्विड ऐड किया है, उसको पूरी तरीके से एक डो में चेंज करना, एंड देन वी गो विद द चपातीज प्रेपरेशन या जो भी प्रेपरेशन, उस प्रोसेस को नीड करना कहते हैं। क्लियर? ओके। सेवेंथ है ही हायर्ड सम ब्लैंक वर्कर्स। सो ही हायर्ड सम न्यू वर्कर्स या न्यू वर्कर्स। अब इनमें से एक न्यू है जो नो, KNOW पढ़ा था हमने बिगनर में, उसका पास्ट है। तो न्यू मतलब कुछ तो जो पता हो, मे बी, राइट। और एक न्यू जो है वो नए की बात कर रहा है। सो जो भी पर्सन होगा वो कुछ नए लोगों को हायर करेगा, वो बोल रहे होंगे कि कुछ नए लोग या कुछ वर्कर्स, पता है ऐसा करके कुछ हो रहा है। नहीं, वो तो कंप्लीट ही नहीं कर रहा। कंप्लीट क्या कर रहा है? नए वर्ड, जो नया वर्ड है वो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज न्यू विथ N। तो ऑप्शन बी जो है दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, कि भाई उन्होंने कुछ नए वर्कर्स को हायर किया। अब पहला न्यू क्या है? कुछ नहीं भाई, जो हमने नो वर्ड पढ़ा था ना उसका बस पास्ट है, विच मीन्स बी अवेयर ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन। लाइक आई न्यू दिस, मुझे ऑलरेडी ये पता था, या फिर आई न्यू अ लॉट अबाउट दिस प्लेस, मुझे पहले से इस प्लेस के बारे में बहुत कुछ पता था, दैट इज न्यू। नेक्स्ट वर्ड है न्यू, प्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस और डिस्कवर्ड रिसेंटली और नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर। अब कोई चीज नई होगी तो डेफिनेटली वो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, वो अभी अभी आई होगी, करेक्ट। ऑल्सो कोई चीज जो अभी भी बनी है या इंट्रोड्यूस हुई है या प्रोड्यूस हुई है, वो सब कुछ न्यू कहलाता है। इजी? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द 8th क्वेश्चन, अ स्मॉल ब्लैंक विल सिंक अ ग्रेट शिप। एक छोटा सा शिप में, मतलब शिप इज वेरी बड़ा, ठीक है, उसके अंदर कुछ छोटा सा क्या, लीक या लीक उसको डुबा सकता है। अब एक लीक का मतलब क्या होता है? जो हम लीकेज पढ़ते हैं ना, जैसे कोई टैप लीक कर रहा है, कोई फ्लोर, सीलिंग, सॉरी फ्लोर तो क्या, सीलिंग लीक कर रही है, या फिर शिप जो है उसमें थोड़ा सा लीकेज अगर हो रहा है, यानी कुछ तो होल टाइप का बना हुआ है और उस वजह से वो पूरी तरीके से डूब जाएगी, करेक्ट। सो यहाँ दो वर्ड्स लीक दिए हुए हैं, एक लीक खाने की चीज है और एक लीक वो है जो हम बात करते हैं लाइक कुछ ना कुछ क्रैक वगैरह कुछ होना जिससे लीकेज हो रहा है, स्पेसिफिकली लिक्विड या कुछ गैशियस चीज का, है ना। तो यहाँ पर आप लीक होने की बात कर रहे हैं किसी चीज की, दैट इज LEAK वाला लीक। दूसरा खाने की चीज इज LEEK, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। सो पहला, ऑफ अ कंटेनर और कवरिंग एक्सीडेंटली लूज और एडमिट contents, स्पेशली लिक्विड और गैस थ्रू अ होल और अ क्रैक। ज्यादातर लिक्विड या गैस का लीकेज होता है एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ क्रैक और अ होल, किसी कंटेनर या किसी भी जगह पे, उसको कहते हैं LEAK वाला लीक। और LEEK लीक इज अ प्लांट रिलेटेड टू द ऑनियन, ऑनियन से बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है, विथ फ्लैट ओवरलैपिंग लीव्स, और बहुत सारी जो पत्तियां हैं जिसे हम खाते भी एडिबल है, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, जिससे क्या बनता है ना, एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बल्ब बनता है। लाइक अनियन का कैसे बल्ब होता है, और वैसे ही सिलेंड्रिकल सा बल्ब जो है वो बनने लगता है, विच टुगेदर विद द लीफ बेस इज ईटन एज अ वेजिटेबल, जिसे जो लीव्स हैं उनके साथ ही कंज्यूम किया जाता है। एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा नॉलेज, इट इज यूज्ड एज अ वेल्श नेशनल एम्बलम, दैट इज समथिंग जो आपको नहीं भी पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो डेफिनेशन है इट शुड बी इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड लीक का मीनिंग क्या है। डन? ओके, 9th पे आते हैं। He got a blank from the bank. He got a loan from the bank. He got a loan from a bank. बैंक से जो लोन मिलता है इट मीन्स व्हाट, आप थोड़ा अमाउंट लेते हो, बोरो करते हो एंड देन उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, करेक्ट। दूसरा लोन क्या होता है यहाँ पर, कोई जो बिल्कुल अकेला है, लाइक नो कंपेनियंस, ठीक है। तो यहाँ आप किस लोन की बात कर रहे हो, पैसे वाले, करेक्ट। और दैट इज LOAN वाला लोन, दैट वी आर वेरी वेरी
अवेयर ऑफ। अब दूसरा लोन भी पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज अ थिंग दैट इज बोरोड, स्पेशली अ सम ऑफ मनी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विद इंटरेस्ट। कोई भी पैसा या अमाउंट जो बोरो किया है स्पेसिफिकली बैंक से या कहीं और से, और जिसको इंटरेस्ट के साथ पे बैक करना पड़ेगा। दूसरा लोन, हैविंग नो कंपेनियन, सॉलिटरी और सिंगल। सॉलिटरी वर्ड आई होप याद आ रहा हो, हमने सॉलिट्यूड और सॉलिटरी को हमेशा कंपेयर करके बहुत जैसे पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज ओनली एक सिनोनिम ऑफ लोन, कोई जो अकेला है, नो कंपेनियन, सिंगल, स्टफ। क्लियर? ओके। 10th, all the attackers were male. One male is MAIL जो आप ईमेल में पढ़ते हो स्पेलिंग, और दूसरा मेल है MALE जो हम जेंडर की बात करते हैं। करेक्ट? तो यहाँ क्या बोलेंगे भाई, अटैकर्स क्या थे, वो जेंडर की बात कर रहे हैं कि ईमेल की बात कर रहे हैं या पोस्ट की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जेंडर की। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी कि जितने भी अटैकर्स थे सबके सब मेल थे, देयर वाज नो फीमेल अटैकर। क्लियर? ओके। तो पहला मेल है लेटर्स या पार्सल सेंट बाय पोस्ट, और अगर आगे ई लगा देते हो विच इज इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा सेंट लाइक मैसेजेस सेंट लाइक थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। करेक्ट? तो यहां पर तो मेल है तो लेटर्स एंड पार्सल्स जो पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, और दूसरा मेल है यूज टू रेफर टू मेन और बॉयज लाइक काइंड तो नहीं, इट इज अ जेंडर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है ही वॉज अपॉइंटेड फायर मार्शल या मार्शल। तो एक तो होता है मार्शल आर्ट्स जिसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं कई लोग, और एक मार्शल रैंक है। अब यहाँ अपॉइंट हुआ है कोई तो पक्का कोई रैंक पे अपॉइंट होगा ना, कोई आर्ट्स में थोड़ी अपॉइंट होगा। तो ये फायर मार्शल है ऑप्शन नंबर ए विच इज अ रैंक, और दूसरा मार्शल इज मार्शल आर्ट्स जो हम सीखते हैं डिफेंस वगैरह के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड स्टफ। क्लियर? सो पहला वर्ड है एन ऑफिसर ऑफ द हाईएस्ट रैंक इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ सम कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के आर्म्ड फोर्सेज में जो हाईएस्ट रैंक होती है वो कहलाती है मार्शल, MARSHAL, और दूसरा मार्शल है रिलेटिंग टू फाइटिंग अ वॉर, यानी कि कोई वॉर है या फिर कोई भी ऐसा आर्ट है जिसे हम मार्शल कहते हैं, MARTIAL। क्लियर? ओके। 12th पे आते हैं, दे ब्लैंक बी टॉलर than you. So they might be या they might be, तो इनमें से एक might है जो sort of एनिमल है, ठीक है, और दूसरा might है जो हम may मॉडल पढ़ते हैं जब ग्रामर में, तब हमने पढ़े हुए हैं बहुत सारे मॉडल्स, जिसमें से हमने एक पढ़ा था may, और उसी के लिए जो हम पास्ट का यूज करते हैं दैट इज might, यानी शायद। ठीक है? तो जब आप बहुत पोलाइटली किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आप बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, सो बेस्ट वे क्या होता है टू आस्क मे आई गेट इन या मे आई कम इन। करेक्ट? अब यही मे का अगर आपको पास्ट में यूज करना होता है, यू गो विथ माइट, लाइक आप जैसे बोलते हैं शायद मैं जाऊं तो आई माइट गो। करेक्ट? तो इस तरीके से जो पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, बट वेरी पोलाइटली अगर आपको बोलना होता है यू गो विथ माइट, और वो माइट है MIGHT। अब क्या दिया है, शायद वो तुमसे बड़े होंगे, लाइक इन हाइट, सो दे माइट बी टॉलर देन यू, बिकॉज यहाँ तो कोई इंसेक्ट का यूज है ही नहीं। नाउ पहला माइट है एक छोटा सा एनिमल जो बहुत स्पाइडर जैसा दिखता है, बहुत रिसेंबल करता है, बट स्पाइडर नहीं है, इट लुक्स लाइक अ स्पाइडर, और दूसरा माइट है पास्ट ऑफ मे विच इज यूज्ड टेंटेटिवली टू आस्क परमिशन और टू एक्सप्रेस a polite request, like the most polite word है may। clear? okay। 13th है blank of it was real, so none of it was real या none of it was real, so both are none, but एक none जो है वो एक ग्रुप ऑफ विमेन होते हैं जो रिलीजियस वे में दे आर इन अ ग्रुप, एंड वो सारी जितनी भी मोह माया है वो सब त्याग कर दे लिव अ वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ। ठीक है? जो क्रिश्चियन स्कूल्स में है दे वेरी वेल नो, लाइक दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि नन क्या है। ठीक है? वैसे भी इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, सो आई होप सभी को पता होगा। दूसरा जो मतलब पहला ऑप्शन नन है, NONE वाला, दिस मीन्स कुछ भी नहीं, लाइक नन ऑफ इट। अब ये बोल रहे हो आप कि इसमें से कुछ भी सच नहीं था, सो नन ऑफ इट ही बोलोगे ना कि कुछ भी नहीं, सो यू नीड अ नेगेटिव टर्म, तो वो हो जाता है नन, दैट इज ऑप्शन ए। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो पहला नन इज नॉट एनी, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, एंड दूसरा नन इज अ मेंबर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ विमेन, typically one living under vows of poverty, chastity and obedience. So they live in a very disciplined obedience life, और सब मोह माया they don't give like kind of they don't give an attention to it, और उसको कहते हैं हम like उन लोगों को या उन females को we call them nun। clear? okay। next आते हैं 14th पे, fill up this with water, so fill up this blank with water, पेल एंड वन मोर इज पेल। तो आपने कई बार पेल येलो सुना होगा, या उसका फेस देखो कितना पेल पड़ गया है, तो पेल इज लाइक बहुत ज्यादा फीका पड़ जाना, बहुत ही लाइट टाइप का कलर होना। सो व्हेन यू से पेल येलो, बहुत ही लाइट टाइप का फीका सा येलो कलर, एंड व्हेन यू से किसी का चेहरा
पेल पड़ गया यानी चेहरा उतर गया, इसे देखो कैसा फीका पड़ गया, रंग उतर गया चेहरे का, दैट इज व्हाट इज पेल। अब वो पेल है PALE, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट PAIL वाला पेल, इट इज यूज्ड फॉर अ बकेट, एक बाल्टी, ठीक है। अब पानी काय में भरोगे, बकेट में ही ना, तो दैट इज ऑप्शन बी विच इज PAIL। क्लियर? ओके। सो पहला पेल है लाइट इन कलर और शेड कंटेनिंग लिटिल कलर और पिगमेंट, बहुत ही कम कलर होना या बहुत ज्यादा लाइट टाइप का शेड होना, दैट इज पेल। और दूसरा पेल इज अ बकेट यानी कि बाल्टी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है वी ऑल विश्ड फॉर, हम सब विश कर रहे थे फॉर व्हाट? फॉर पीस, फॉर पीस। अब एक पीस है जो हमारा सबका लाइक अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए विच इज शांति, ठीक है, लाइक कामनेस, कूलनेस, तो उसको बोलते हैं एक पीस। और दूसरा पीस है कोई टुकड़ा, लाइक अ पीस ऑफ केक, तो केक का थोड़ा सा हिस्सा, अ पीस ऑफ पेपर, तो पेपर का थोड़ा सा हिस्सा। तो अब इसमें से क्या बोल रहे हैं, लाइक वी ऑल विश फॉर व्हाट? हमें टुकड़े का विश होता है कि हमें शांति, लाइक पीस का विश होता है। सो दैट इज PEACE विच इज काम, कूल, चिल। क्लियर? सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, PEACE। और PIECE जो होता है ना, ये टुकड़े की बात करता है। सो फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विल वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, दैट इज PEACE। एंड अ पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, जो कि किसी चीज को कट करके या फिर टीयर करके या फिर ब्रेक करके, तोड़कर जो भी बन सकता है, लाइक वो जो टुकड़ा होगा, दैट इज नोन एज द पीस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो हो जाता है PIECE। डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी बोर्डेड द ब्लैंक। सो हैरी बोर्डेड द प्लेन या प्लेन, तो ऑब्वियसली द हैरी इज गोइंग टू बोर्ड एन एरोप्लेन, राइट, फ्लाइट। तो एरोप्लेन में प्लेन की स्पेलिंग क्या होती है? PLANE कि PLAIN? ऑब्वियसली PLANE, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर होगा। प्लेन का वही एक मीनिंग नहीं होता, दूसरा भी अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा जो ऑप्शन है ना PLAIN, दैट इज फॉर लाइक वेरी सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, ठीक है। सो पहला वर्ड जो है दिस मीन्स नॉट डेकोरेटेड और इलेबोरेट, सिंपल और बेसिक इन कैरेक्टर, लाइक इट्स नॉट डेकोरेटेड, इट्स नॉट वेरी डिटेल्ड, इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा प्लेन है अ फ्लैट सर्फेस ऑन विच अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट वुड होली लाई, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता, एक्स और वाई एक्सिस का XY प्लेन बन जाता है, मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ते हो, फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो, करेक्ट। और दूसरा एरोप्लेन का तो हम पढ़ ही चुके हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। डन? ओके। नेक्स्ट है he refused on blank to agree to the terms of the policy. So he refused on principal या principal। अब एक होते हैं जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल्स होते हैं आदर्श, ठीक है। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कंफ्यूजन वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी को है कंफ्यूजन कि भाई हम PAL कब लिखते हैं, PLE कब लिखते हैं, बड़ा आसान है समझना। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल कौन सा होगा जो आपने कभी सुना होगा अपनी लाइफ में? वो जो स्कूल में होते हैं कि जो आदर्श होते हैं। सो लाइक अगर आप कंसिडर करो फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको क्या पता होगा स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, करेक्ट, यानी दैट इज द फर्स्ट वन जो हम पढ़ते हैं। और पहला लेटर या अल्फाबेट कौन सा है? A। तो जहां A आ रहा है यानी वो फर्स्ट वर्ड है और वही प्रिंसिपल की स्पेलिंग है जो हमारे स्कूल में होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वो। एंड ये जो प्रिंसिपल है, ये बात करेंगे ऑफ आदर्श, ठीक है, लाइक जो बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सो ही रिफ्यूज्ड ऑन ब्लैंक टू अग्री टू द टर्म्स ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के बारे में या उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें उसने अग्री करने के लिए मना कर दिया। क्या रीजन रहा होगा? बिकॉज उसके आदर्श जो है देवर खिलाफ, ठीक है ना। तो यहां पर वर्ड जो है वो होगा PLE यानी ऑप्शन नंबर A, बिकॉज यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इस सेंटेंस में। डन? ओके। सो पहला प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रोपोजिशन that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। like जो basic foundation होते हैं हमारे कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहलाते हैं आदर्श यानी प्रिंसिपल PLE। और दूसरे प्रिंसिपल फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। हाँ, प्रिंसिपल का एक और मीनिंग है, इसको सेकंड में डिस्कस करेंगे, पहले ये बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीनियर पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, जैसे स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं की चलती है ना, तो वो हो जाता है PAL। और दूसरी चीज, अगर आप बोल रहे हो कि भैया ये मेन चीज है किसी की, तो दैट इज ऑर्डर में सबसे टॉप मोस्ट, तब भी आप प्रिंसिपल की स्पेलिंग ALE यूज करोगे। फर्स्ट है ना, टॉप मोस्ट है तो फर्स्ट लेटर A, वेरी इजी। सो फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। डन? ओके। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, व्हाट वाज योर नेट ब्लैंक लास्ट ईयर? पिछले साल कुल मिला के पूरा, नेट मीन्स कंप्लीट, है ना, तो कुल मिला के आपका कितना प्रॉफिट या प्रॉफिट रहा? तो प्रॉफिट क्या होता है? फायदा, करेक्ट। और जो दूसरे प्रॉफिट है उनकी हम अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे कि भाई कितना फायदा रहा पिछले साल, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं।
पहला प्रॉफिट मीन्स अ पर्सन रिगार्डेड एज एन इंस्पायर्ड टीचर और प्रोक्लेमर ऑफ द विल ऑफ गॉड। तो कोई भी पर्सन जिसको ऐसे रिगार्ड किया जाता है कि वो भगवान जी जो चाहते हैं, जो भी बातें हैं वो बता रहे हो, या सॉर्ट ऑफ एक इंस्पायर्ड टीचर, उनको प्रॉफिट कहा जाता है। दूसरा प्रॉफिट है फायदा, ज्यादातर फाइनेंशियल ऑब्वियसली। तो आपने कितने में बेचा और कितना मतलब इन्वेस्ट किया या फिर और कितना आपने अर्न किया, उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका प्रॉफिट होगा, या फिर कह लीजिए शायद लॉस होगा, बड़ा भी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। सो फाइनेंशियल गेन स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न, कितना कमाया, एंड द अमाउंट स्पेंट इन बाइंग। ऑब्वियसली जब आप अर्निंग कर रहे हो, प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ते हो ना आप मैथमेटिक्स में, तो जब अर्निंग ज्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, दोनों ई हो गया, चलो इसको एक्स लिख देते हैं। सो अगर अर्निंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट है, और वहीं अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो ये लॉस है। तो ऑब्वियसली अर्निंग कितना है और कितना स्पेंड हुआ वो माइनस करोगे, तो ये बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, तो इसी को प्रॉफिट कहते हैं, और उल्टा कर दोगे तो लॉस की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, इट मे ब्लैंक सून, इट मे रेन सून, रेन सून। तो ऑब्वियसली बारिश की बात हो रही होगी कि बहुत जल्द बारिश हो सकती है। सो इट मे रेन मतलब ऑप्शन नंबर बी, बहुत आसान। और पहला रेन क्या है? होल्ड रॉयल ऑफिस, रूल एज मोनार्क, यानी कि कोई शासन को रूल करना, कोई एक अकेला राजा, दैट इज व्हाट इज रेन। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ सो एंड सो किंग, ये बनवाया गया था, ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं। दूसरा, द कंडेंस मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉलिंग विजिबली इन सेपरेट ड्रॉप्स, जो भी मॉइस्चर था भैया वो पूरा क्या होता है, कंडेंस होता है, एंड देन इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, उसी को हम रेन या बारिश कहते हैं। डन। नेक्स्ट इज द 20th क्वेश्चन विच सेज हर ब्लैंक ड्रेस मेड हर स्टैंड आउट। तो उसकी ड्रेस कैसी है भाई, रेड या रेड? तो एक रेड है कलर और एक रेड है द पास्ट ऑफ रीड, ठीक है। सो व्हेन यू रीड समथिंग, आप कुछ पढ़ते हो, एंड अगर आप पास्ट में कुछ पढ़ चुके हो तो यू हैव ऑलरेडी रेड इट, है ना। तो यहां पर ड्रेस क्या होगी भाई, कलर की बात कर रहे हैं। सो भैया उसने क्योंकि रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, RED, एंड दैट मेड हर टू लाइक लुक द मोस्ट लाइक डिफरेंट पर्सन, सबसे अलग वो लग रही थी। सो दैट इज व्हाट इज, यहाँ पर रेड वर्ड वुड फिट। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। पास्ट ऑफ रीड, रीड का मतलब होता है कुछ पढ़ना। सो टू लुक एट वर्ड्स और सिंबल्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। तो जो भी वर्ड्स हैं, जो भी सिंबल्स हैं, उनकी तरफ देखना, उनको पढ़ना एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, उसको रीड करना कहते हैं। एंड रीड का पास्ट इज रेड, लाइक आई ऑलरेडी रेड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं रेड द बुक दैट यू गिव मी, तुमने जो बुक दी थी वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। क्लियर? ओके। और दूसरा रेड तो पता ही है, कलर। 21, मनी प्लेड एन इंपॉर्टेंट ब्लैंक इन हिज लाइफ। तो पैसे का उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या रोल है, या मनी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। तो ये कौन सा रोल है? ROLE, ROLL। एक होता है रोलिंग मोशन, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और एक रोल होता है लाइक किसी का लाइफ में किसी चीज का रोल। जैसे पूछते हैं ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स इन योर लाइफ, व्हाट इज द रोल ऑफ योर टीचर इन योर लाइफ, करेक्ट। दूसरा रोल होता है जो भी प्ले कर रहे हैं, लाइक कोई किसी में एक्टिंग कर रहा है ना, तो उनका वो रोल है। तो इस तरीके से जो भी एक इम्पॉर्टेंट, क्या बोले, जो एक किरदार निभा रहा है कोई भी चीज लाइफ में या फिर किसी मूवी या किसी में, दैट इज ROLE। एंड ROLL होता है एक मोशन, रोलिंग मोशन। अभी मैं बताऊं, जैसे आप डो को रोल करते हो रोलिंग पिन से, बेलन से, तो वो चपाती में चेंज होता है ना, शेप चेंज हो जाता है। तो मनी प्लेड एन इंपॉर्टेंट किरदार उसकी लाइफ में, दैट इज ROLE। ठीक है, मीनिंग पढ़ते हैं। द पोजीशन और पर्पस दैट समवन और समथिंग हैज इन अ सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और रिलेशनशिप। तो किसी भी जगह पे, किसी की लाइफ में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी सोसाइटी में, जिस भी चीज का जो पर्पस है, जो रोल है, वो है ROLE। एंड रोल इज टू कॉज समथिंग टू मूव समवेयर बाय टर्निंग ओवर एंड ओवर और फ्रॉम साइड टू साइड। लाइक साइड टू साइड अगर आप कुछ मोशन कर रहे हो या फिर आप ओवर एंड ओवर ऐसे मोशन करते हो बेलन से, तो वो रोटी बन जाती है ना। तो उस मोशन को हम कहते हैं रोल करना, ROLL। क्लियर? ओके। 22 है द बेल हैज ब्लैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो द बेल हैज रंग, हैज रंग। अब जब हम बोलेंगे तब तो रंग, आप RUNG लिखोगे ना। क्यों भाई, बेल रिंग करती है RING, तो RING का पास्ट RUNG वाला रंग होगा ना, कि WR वाला, है ना। तो ये जो WRUNG रंग है, दिस इज रिंग का पास्ट, WRING वाले रिंग का पास्ट, जिसका मतलब होता है, जैसे अगर आप कपड़े निचोड़ते हो, एक आपने इधर कपड़ा पकड़ा, और मतलब एक ही कपड़े से एक हाथ से इधर पकड़ा, इधर पकड़ा, और फिर आप देखना ये वाला हाथ इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप इसको मूव करते हो, टाइटन करते हो, तो क्या होता है भैया, पानी निचोड़ जाता है ना उससे, कपड़े से। तो वही
उसी इस मोशन को कहते हैं हम रंग, WRUNG। उसी तरीके से अगर आप ये हाथ को उल्टा करो, लाइक इसको देखो, मैं इधर करूंगी, इसको इधर करूंगी, तो ये जो है ये जो मोशन होता है ना, लाइक लेट मी जस्ट कीप द स्टाइलस, जब हम इस तरीके से नहीं करते हैं यूं 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 ऊपर वाला, क्या पता नहीं क्या होगा, तो ये मैं ऊपर कर रही हूँ, ये नीचे कर रही हूँ, तो ये जो मोशन है इसको भी रंग करना कहते हैं, तो रंग दी हैंड्स, ठीक है। सो इस तरीके से अभी जो आंसर है वो बेल रिंग का पास्ट होना चाहिए, विच इज गोइंग टू बी RUNG वाला। सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके। So rung है past of ring, to hold something tightly with both hands and twist it by turning your hands in opposite directions. Also rung is any of the short bars that form the steps of a ladder. एक मीनिंग ये है, वो भी बता दूंगी। past participle of ring, ये वो मीनिंग जो हमने सेंटेंस में यूज किया, ring का past participle थर्ड फॉर्म। Also any of the short bars, जो लैडर के छोटे छोटे बार्स होते हैं ना, कोई भी बार को हम रंग कहते हैं। डन? ओके। नेक्स्ट है 23rd, गुड आइडियाज ब्लैंक इन द हेड्स। सो गुड आइडियाज टीम इन द हेड्स, टीम इन द हेड्स। तो एक टीम होता है ग्रुप, लाइक एक टीम होता है ना, जैसे दो टीम खेल रही हैं आपस में, कम्पीट कर रही हैं अगेंस्ट ईच अदर, और एक होता है TWM वाला टीम। अभी हम जो ये टीम पढ़ रहे हैं ना, TWM, इसका मतलब होता है एक जगह ना बहुत सारा लाइक भीड़ हो जाना या स्वामिंग होना एंड स्टफ, दैट इज टीम। सो गुड आइडियाज उसके दिमाग में बहुत सारे आ रहे थे, लाइक झुंड बना के बैठ गए थे, दैट इज TWM टीम। ठीक है, अब मीनिंग पढ़ते हैं। सो टीम इज टू रेन हेविली, बी फुल ऑफ और स्वामिंग विद, बहुत तेज बारिश होना, उसको भी टीम कहते हैं। दूसरी बात, कहीं पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, स्वार्म कर रही हैं, दैट इज ऑल्सो टीम। दूसरा टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स फॉर्मिंग वन साइड इन अ कॉम्पिटिटिव गेम और स्पोर्ट। कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट में जो दो ग्रुप हैं अगेंस्ट ईच अदर खेल रहे हैं, वो टीम कहलाती है। डन? ओके। 24th है, द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग इज द हायर टू द ब्लैंक, यानी कि द एल्डेस्ट सन, किंग का, राजा का सबसे बड़े जो बेटे हैं वही है मेन, जो कि हायर है टू द थ्रोन या थ्रोन। एक थ्रोन होता है जो शासन होगा, ठीक है, और एक थ्रोन होता है थ्रो का। थ्रो मतलब फेंक देना, थ्रोन जो फेंक दिया था, पास्ट है ना। तो यहाँ एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग, फेंकने की बात करेंगे कि शासन की बात करेंगे? भाई शासन की बात करेंगे, तो वो थ्रोन होता है THRONE, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इनकी मीनिंग्स पढ़ते हैं। पहला थ्रोन है पास्ट ऑफ थ्रो, थ्रो करना यानी कि फेंकना। सो दिस इज प्रोपेल समथिंग विद फोर्स थ्रू द एयर बाय मूवमेंट ऑफ द आर्म एंड हैंड। भैया आर्म और हैंड का मूवमेंट होता है, किसी चीज को बहुत तेजी से हम फेंकते हैं, इसे कहते हैं थ्रो करना। दूसरा, अ सेरेमोनियल चेयर फॉर अ सॉवरेन बिशप और सिमिलर फिगर, कोई भी जो भैया रूल कर रहा है, जिनका वहां पर शासन है, जो वो चेयर होती है ना, उसे कहते हैं थ्रो। क्लियर? ओके। 25th, शी ब्लैंक द स्कार्फ अराउंड द नेक, शी टाइड, एक टाइड है बांधना, एक टाइड है जो हाई टाइड्स लो टाइड्स पढ़ते हैं, जो लाइक राइजिंग और स्लोइंग डाउन जो पढ़ते हैं वेव्स का। सो शी टाइड द स्कार्फ अराउंड द नेक, गले में उसने स्कार्फ बांधा होगा ना, वो बांधने वाला टाइड है TIED, विच इज ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा टाइड तो पता है, हाई टाइड्स लो टाइड्स पढ़ते भी हो, करेक्ट। सो इनका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले, फास्टेंड और अटैच्ड विद स्ट्रिंग और सिमिलर कॉर्ड, यानी किसी भी चीज से या तो उसको बांध दिया है टाइट, या सेम चीज से ही बांध दिया है, दैट इज व्हाट इज लाइक स्कार्फ पहना होगा तो ऐसे बांधा होगा ना एक ही कपड़े से, वो होता है टाई करना। दूसरा, टाइड इज द ऑल्टरनेट राइजिंग, कभी ऊपर राइजिंग एंड फॉलिंग, लाइक ऊपर नीचे राइजिंग फॉलिंग ऑफ द सी, यूजुअली ट्वाइस इन ईच लूनार डे। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है सन और मून के बीच का अट्रैक्शन, लूनार डे एंड स्टफ, या आप साइंस सोशल में पढ़ते हो, सो दिस इज नॉट समथिंग जो भी हमें को एक्सप्लेन करना है, बट यार ये जरूर बता देती हूँ कि टाइड ये है भाई, ऑल्टरनेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 26, द डॉक्टर वॉज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग द ब्लैंक इन द आर्म। तो डॉक्टर को किस चीज में दिक्कत आ रही थी? फाइंडिंग द वेन या वेन इन द आर्म। तो भैया वेन वगैरह ढूंढनी पड़ती है ना, सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। सो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि डॉक्टर जो है कौन सी वेन, ऑब्वियसली जो हाथ में है, ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, तो वो वेन होता है VEIN, और एक वेन होता है बर्बाद हो गया, लाइक यूजलेस, कोई मतलब ही नहीं रहा, इतनी मेहनत करी एंड वी गॉट नो फ्रूट्स, नो रिजल्ट्स। ठीक है, सो यहाँ वेन है VEIN, जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, और दूसरा वेन है यूजलेस वाला, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, यूजलेस। तो ये वेन क्या है? एनी ऑफ द ट्यूब्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनमें जो ट्यूब्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, उनका एक पार्ट। दूसरा, इट कैरीज मोस्टली व्हाट, जो ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर? ओके। 27, द इंसिडेंट्स ब्लैंक एवरी ईयर, द इंसिडेंट्स वेरी, द इंसिडेंट वेरी एवरी ईयर। तो एक वेरी होता है लाइक वेरी गुड, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, तो वेरी गुड है ना,
वेरी वेल डन। तो यहाँ पर वेरी वर्ड वो है, और एक वेरी क्या है जो वेरिएशंस वाला है, लाइक कभी कभी अलग है, कुछ अलग अलग चीजें की बात कर रहे हैं। सो यहाँ आप क्या बोल रहे हो, इंसिडेंट्स हर साल क्या होंगे, वेरी या वैरी करेंगे, लाइक सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस वाला। ऑब्वियसली वेरी कर रहे हैं, अलग अलग हैं, दैट इज VARY विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं, डिफर इन साइज, अमाउंट, डिग्री और नेचर फ्रॉम समथिंग एल्स ऑफ द सेम जनरल क्लास। ऑलरेडी जो एक डिफाइंड था उससे बहुत अलग है, कुछ डिफर कर रहा है, देन वी यूज द वर्ड वेरी, VARY, एंड व्हेन वी से बहुत ज्यादा इन अ हाई डिग्री, दैट इज वेरी, VERY। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 28th है, द क्रू फेल्ड टू कैच द वेल। द वेल, तो जो क्रू है, लाइक काइंड ऑफ जो शिप वगैरह की बात करें हम, तो जो क्रू है वो नहीं फेल, लाइक दे कुडंट कैच व्हाट, द वेल और वेल। एक वेल है जो हम जानते हैं भाई बहुत बड़ा लिविंग मैमल है, करेक्ट, और दूसरा जो है वेल वो है WAIL, वो है रोना, बहुत हाई पिच में रोना। तो यहाँ रोने को कैच थोड़ी करेंगे, यहाँ पे वेल यानी WHALE की बात हो रही है। अब वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं। वेल इज अ प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच्ड क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ और एंगर। बहुत दर्द, बहुत गुस्सा या बहुत ज्यादा दुख के लिए कोई अगर बहुत जोर जोर से रो रहा है, दैट इज वेल करना। दूसरा वेल है वेरी लार्ज सी मैमल दैट ब्रीथ्स एयर थ्रू अ होल एट द टॉप ऑफ इट्स हेड। आपने देखा भी होगा, कार्टून्स वगैरह में बताते हैं कि एक होल होता है टॉप पे जिससे वो ब्रीथ करता है, कौन, वेल। क्लियर? ओके। 29th, आई डोंट अग्री ब्लैंक, यू अग्री और नॉट। सो आई डोंट अग्री कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आई डोंट अग्री कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वेदर यू अग्री और नॉट या वेदर यू अग्री और नॉट। कौन सा वेदर? एक वेदर मौसम है, ठीक है, एक वेदर की भले तुम अग्री करो या ना करो, तो भले ही जो ऑप्शनल का वर्ड होता है ना वो एक वेदर है। सो जो मौसम की बात कर रहा है इट्स WEATHER, और जो WHETHER है ये ऑप्शंस की बात करता है, लाइक दो जो चीजें हैं उसके बीच में। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी, तुम अग्री करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहला वर्ड है द कंडीशंस इन द एयर अबव द अर्थ सच एज विंड, रेन, टेम्परेचर, स्पेशली एट अ पर्टिकुलर टाइम ओवर अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर समय पे एक पर्टिकुलर जगह पे जो भी कंडीशंस है विंड की, रेन की, टेम्परेचर की, वो कहलाता है वेदर। और दूसरा वेदर है एक्सप्रेसिंग अ डाउट और चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, जो भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके बीच में डाउट या चॉइस की बात हो, दैट इज WHETHER। क्लियर? ओके। 30th, द ब्लैंक एन्चेंटेड द प्रिंसेस विथ मैजिक वर्ड्स। तो भैया जो भी है इनमें से उन्होंने प्रिंसेस को बहका दिया, एन्चांट कर दिया अपने मैजिकल वर्ड से, जो भी उन्होंने बोला, लाइक जादू टोने की जो शब्द थे। सो ये कौन है? विच। तो एक होता है विच WH वर्ड, यानी कि कौन सा, लाइक चॉइस वाला क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा विच है WITCH, जो कि हमारी जो स्टोरीज होती ना, फेरी टेल्स होती हैं, उसमें बताया जाता है कि चुड़ैल होती है जिसके पास ना ब्लैक मैजिक या मैजिकल ट्रिक्स होती हैं, फिर वो आती है और सबको हार्म पहुंचाती है एंड स्टाफ, ज़्यादा प्रिंसेस को ही हार्म पहुंचाती है वो। सो वो है विच। तो यहाँ पर WITCH जो है ना, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द आंसर। ठीक है, हम मीनिंग पढ़ लेते हैं डिटेल में। पहला, विच इज अ वुमन who is believed to have magical powers and who uses them to harm or help other people। ऐसा माना जाता है कोई विमेन या कोई फीमेल जिसके पास मैजिकल पावर्स है और जिससे वो लोगों को नुकसान ही पहुंचाती है। एंड दूसरा विच, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइंग वन और मोर पीपल और थिंग्स फ्रॉम अ डेफिनेट सेट। लाइक दो चीजें दे दी, लाइक आपसे पूछा जाए विच ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, दो ड्रेस का ऑप्शन है, एक चूज करना है, और ऐसे चूज करने या ऑल्टरनेटिव्स के बीच में चूज करने का जो क्वेश्चन वर्ड होता है इट इज विच। क्लियर? ओके। 31, blank shoes are those। पहला, whose shoes are those, whose shoes are those। अब दोनों की whose में डिफरेंस क्या है? एक अपॉस्ट्रोफी वाला है, इट मीन्स ये होने वाला है who is, ठीक है, और दूसरा जो है दिस इज टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ एन ओनरशिप, किसका, तो दैट इज whose विदाउट एन अपॉस्ट्रोफी। अब यहाँ आप क्या पूछोगे कि who is shoes या whose shoes? ऑब्वियसली whose shoes, ये जूते किसके हैं, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका फिट ऑप्शन होने वाला है, WHOSE। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला whose with an apostrophe is who is, like एक तरीके का क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं who is coming for the dinner tonight, तो यहां पर आप चाहो तो who is, like मैं इसी में कंटिन्यू करती हूँ, या तो आप लिखोगे who is coming for the dinner, इतना ही लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहो तो आप ये ना लिखकर आप सीधे लिख दो who apostrophe s, तो भी सेम ही बात हो जाती है। तो वही चीज ध्यान में रखनी है, apostrophe ज्यादातर वो is या has की बात कर रहा होता है, बाकी ये तो belongingness की बात कर रहा है, belonging to or associated with which person। भैया ये जूते किसको belong करते हैं, तो whose shoes are this। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 32nd क्वेश्चन, she blank sing for us every week। तो she would sing for us, she would sing for us। अब दोनों would में डिफरेंस क्या है? एक लकड़ी है,
WOOD। और एक है विल का पास्ट, शायद वो हमारे लिए गाना गाए, शी वुड सिंग फॉर अस एवरी वीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ फिट बैठेगा, बिकॉज लकड़ी का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, दैट इज WOOD। ठीक है, तो मीनिंग पढ़ते हैं। पहला वर्ड इज यूज टू रेफर टू द फ्यूचर टाइम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पास्ट, लाइक फ्यूचर टाइम को रेफर करने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पास्ट, लाइक आई वुड डू दिस, फ्यूचर विल का पास्ट वर्ड। ठीक है, दूसरा वर्ड अ हार्ड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द ब्रांचेस ट्रंक्स ऑफ ट्रीज कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स और एज अ फ्यूल। तो जो भी पेड़ का पार्ट है, वो ट्विग्स हो, ब्रांचेस हो, व्हाटसोएवर, जिसको या तो कुछ चीजें बनाने के लिए या ईंधन फ्यूल के लिए भी यूज किया जाता है, यानी लकड़ी इज नोन एज वर्ड WOOD। क्लियर? ओके। 33rd, प्लीज रीड इट ब्लैंक। सो प्लीज रीड इट अलाउड। अलाउड, अब यहां पढ़ने को जोर से पढ़ने को बोल रहे होगे ना कि भैया इसको जोर से पढ़ो, सो विल यू से लाउड वाला वर्ड, करेक्ट। अब लाउड वाला वर्ड कहाँ है? ऑप्शन बी में। तो यही इसका आंसर है कि भैया इसको प्लीज थोड़ा दे, भैया बोल रही हूँ, मतलब प्लीज थोड़ा इसको जोर से पढ़ो। सो प्लीज रीड इट अलाउड, पहला अलाउड है अलाउ का पास्ट, दैट्स इट। अलाउ करना मतलब परमिट करना, सो टू गिव परमिशन फॉर समवन टू डू समथिंग, या फिर नॉट टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, कोई चीज करने की परमिशन, या फिर कोई चीज हो या ना हो उसको रोकने ना रोकना इज व्हाट इज अलाउ करना। ठीक है, और दूसरा अलाउड क्या है? ऑडिबली, नॉट साइलेंटली और इन अ विस्पर, लाइक खुशफजा के बात नहीं करना है, साइलेंट नहीं है, बल्कि आवाज आनी चाहिए। तो प्लीज उसको जोर से पढ़ो, इतना जोर से कि भैया हम सुन पाए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 34th, एड सम पेपर इन द ब्लैंक। पेपर मतलब मिर्ची, है ना। सो एड सम पेपर कहां पर? इन द बीन, इन द बीन। एक बीन है टू बी फैमिली का पार्ट, जो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ते हैं टेंस के टाइम पे, उसमें यूज करते हैं। और उसका एक और मीनिंग भी होता है कि अगर आप कहीं जगह गए होते हो तो आप बोलते हो आई हैव बीन देयर, तो वो BWN है। दूसरा बीन तो भैया खाने की चीज है, बीन्स खाते हो, किडनी बीन्स खाते हो ना, रेड किडनी बीन्स, राजमा खाते हो, तो दैट इज व्हाट इज बीन। तो पेपर किस में ऐड करोगे? किस खाने की चीज में ना, दैट इज BEAN। क्लियर? अब मीनिंग पढ़ते हैं। पहला है सीड और द पॉट कंटेनिंग सीड्स और वेरियस क्लाइंबिंग प्लांट्स ईटन एज अ वेजिटेबल, बस खाते हैं इसको, ऐसे ध्यान में रखो। दूसरा यूज टू मीन विजिटेड और ट्रैवल, जैसे आई हैव बीन टू लंडन, तो भैया मैं लंदन विजिट किया है, लंदन ट्रैवल किया है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी ऑल्सो, यहाँ पर जैसे हम यूज करते हैं कि बी की फैमिली के इज एम आर होते हैं, वॉज वर होते हैं, राइट। ऐसे ही हम बीन का इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी हमको चाहिए होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और हमको ING चाहिए होता है, जो हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं, तो हम बीन का यूज करते हैं, लाइक आई हैव बीन लिसनिंग टू दिस, तो आई हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन भी चाहिए होता है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 35th, रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प ब्लैंक द पेन। रोज एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या होगा? विल हेल्प लेसन द पेन, लेसन द पेन। एक लेसन होता है जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, या हमको कोई लेसन लाइक सबक सीखने को मिलता है, एक लेसन लेस का है, लाइक कम होना। एक्सरसाइज करने से पेन कम होगा, वो लेस वाला वर्ड एक ही होने वाला है, लेसन विथ EN, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा भाई? पेन कम होगा। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला लेसन है पीरियड ऑफ लर्निंग और टीचिंग, या तो कुछ सीख रहे हो या पढ़ा रहे हो, वो लेसन है। और दूसरा लेसन मेक और बिकम लेस, डिमिनिश, किसी चीज को कम कर देना या फिर कम हो रहा है कुछ, दैट इज लेसन। डन? ओके। 36th है द बिल्डिंग इज अ ब्लैंक ऑफ corridors. So the building is of like is a maze of corridors या maze of corridors. एक मेज है खाने वाला और एक मेज होता है कि जो बिल्कुल स्टेयर्स होती है ना, स्टेप्स वगैरह, उसको मेज कहते हैं। तो यहाँ हम कॉरिडोर्स, बिल्डिंग, इन सब की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली खाने वाला मेज ऑप्शन ए नहीं होगा, ये ऑप्शन बी होगा, एमेजरी। अब इसका पढ़ लेते हैं एक बार मीनिंग। सबसे पहले तो मेज कुछ नहीं है भैया, टॉल प्लांट ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, येलो सीड्स के लिए, एनिमल्स को खिलाने के लिए, या खुद हम खाते हैं, वो मेज है। और इसका फ्लावर भी बनता है, आटा भी बनता है। दूसरा मेज है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पाथ और पैसेजेस दैट पीपल ट्राई टू फाइंड देयर वे थ्रू फॉर एंटरटेनमेंट, लाइक बहुत सारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से रास्ते, पाथ, जिससे फिर आप कहीं जगह पे पहुंचोगे एंड इट्स वेरी एंटरटेनिंग। तो वो तरीका होता है, लाइक नॉट स्टेप्स, लाइक मैं कैसे बताऊं, लाइक बहुत सारे पैसेजेस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा रास्ता, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है एंड ऑल, फिर वहां से आप पहुंचते हो किसी जगह पे, वो कहलाता है मेज। डन? ओके। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, ही इज ब्लैंक टू स्विम वेरी फास्ट, ही इज एबल टू स्विम वेरी फास्ट, ही इज एबल टू स्विम वेरी फास्ट। एक एबल है एबिलिटी वाला, एक एबल जो है वो नाम है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो कि भैया वो स्विम बहुत अच्छे से कर लेता है, यानी उसमें एबिलिटी है स्विमिंग करने की, वो हो जाएगा एबिलिटी यानी एबल, यानी BL के बाद E होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा क्या है, एडम एंड ईव सुना है, पहले ह्यूमन बींग्स, राइट, उनके दूसरे बेटे का नाम है एबल, दैट इज ABEL, ठीक है। सो हैविंग द पावर, स्किल, मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आप में ताकत है, आप में एबिलिटी है, स्किल है कुछ करने की, दैट इज ABLE। और सेकंड सन ऑफ एडम एंड ईव इज ABEL वाले एबल। क्लियर? ओके।
नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, द कॉस्ट मस्ट नॉट ब्लैंक, सो द कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड एक्सीड। एक एक्सीड है जहां आप अग्री करने का, एक्सेप्ट करने का बात कर रहे हो, एक एक्सीड कोई चीज जरूरत से ज्यादा ऊपर चली गई है, लाइक एक्सेस, ठीक है। एक्सेस वाली स्पेलिंग ध्यान में रखोगे तो ऑप्शन बी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, एक्सेसिव से ध्यान रख लो। सो कॉस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट मस्ट नॉट एक्सीड, यानी जितना डिफाइंड है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, राइट। अब इन दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, एक्सीड इज टू अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। कोई भी डिमांड, कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी पॉलिसी, ट्रीटी साइन हो रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अग्री कर रहे हो। और दूसरा वर्ड है एक्सीड, टू बी ग्रेटर देन समथिंग, सो टू बी ग्रेटर देन अ नंबर, अमाउंट और टू गो पास्ट एन अलाउड लिमिट। तो कुछ भी जितना भी है उससे अगर ज्यादा हो गया कुछ तो वो एक्सेस हो गया है। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज द 39th क्वेश्चन, जहां लाइन है एंटर द पासवर्ड एंड ब्लैंक ऑन सबमिट। सो एंटर द पासवर्ड, पासवर्ड डालिए एंड क्लिक ऑन सबमिट, क्लिक ऑन सबमिट। नाउ विच क्लिक इट इज, CLICK वाला या CLIQUE वाला? अब यहाँ आप ऑब्वियसली यही पढ़ते हो ना, जब आपको लिखा रहता है लाइक एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन सबमिट, है ना, तो आप कौन सा क्लिक करते हो? CLICK, करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, बट ये ऑप्शन बी कौन सा, लाइक CLIQUE, ये एक ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जो अपना एक ऑलरेडी ग्रुप बना के बैठे हैं, किसी और की एंट्री दे कांट काइंड ऑफ एंटरटेन, एंड ऑल्सो बहुत कम बात करते हैं, दूसरों से अपने में लगे रहते हैं, ठीक है। सो ये जो है पहला वर्ड, इट इज एन एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग एन ऑप्शन ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, आप एक ऑप्शन चूज कर रहे हो बाय प्रेसिंग अ बटन और टचिंग अ स्क्रीन, या तो किसी बटन को प्रेस करोगे, क्लिक करोगे, या फिर स्क्रीन पे क्लिक करोगे, करेक्ट। और शॉर्ट, अब ये पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग, अ शॉर्ट शार्प साउंड एज ऑफ अ स्विच बीइंग ऑपरेटेड और ऑफ टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स कमिंग स्मार्टली इनटू कॉन्टैक्ट। जैसे अगर कोई स्विच की आवाज नहीं होती, टिक टिक करते हैं, वो क्लिक का साउंड है। दूसरा, कोई चीज जो एकदम से टकरा जाए, वो क्लिक का साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिक, अ स्मॉल क्लोज नेट ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट रेडिली अलाउ अदर्स टू जॉइन देम। एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरे लोगों को अग्री नहीं करते कि भैया कोई और उनके ग्रुप में आए, दे आर लाइक वेरी हैप्पी अपने ही ग्रुप में। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है, अब सिर्फ 10 और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वी आर डन विद 39 क्वेश्चंस। 40th क्वेश्चन, nothing seems to blank her, nothing seems to phase her, like after this 10 questions are left, ठीक है। बाद में नहीं तो बोलोगे मैम मैथ्स में एक कम कर दिया, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो nothing seems to blank her, nothing seems to phase her, phase her। एक फेज होता है जो लाइफ के फेजेस होते हैं, करेक्ट, और एक फेज होता है किसी को अनॉय कर देना, इरिटेट कर देना। तो यही बोल रहे हो ना कि उसको कुछ भी इरिटेट या डिस्कम्फर्ट नहीं करता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, FAZ। चलो मीनिंग पढ़ते हैं। पहला फेज है डिस्टिंक्ट पीरियड और स्टेज इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और प्रोसेस ऑफ चेंज और डेवलपमेंट। कोई भी एक फेज होगा, लाइक एक डेवलपमेंट का प्रोसेस का, या फिर जो भी सीरीज है उसका एक पार्ट, वो फेज है। दूसरा फेज, डिस्टर्ब और डिस्कंसर्ट समवन, किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को बहुत ज्यादा अजीब तरीके से इरिटेट कर देना, तो वो तो भैया एसियन को कोई इरिटेट नहीं कर सकता, दैट इज व्हाट इज FAZ। क्लियर? अब आते हैं 41 क्वेश्चन पे। हिज फादर वाज ब्लैंक इन द एयरफोर्स, हिज फादर वॉज कर्नल, कर्नल इन द एयरफोर्स। दो कर्नल है, एक स्पेलिंग हम ऑलरेडी जानते हैं, COLONEL, जो कि एक रैंक है, राइट, आर्मी में, करेक्ट। या दूसरा कर्नल जो है KERNEL, ये मेन पार्ट जो होता है, लाइक जो मेन मुद्दा है उसके लिए यूज किया जाता है, जो सेंटर पार्ट है उसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आर्म्ड फोर्स में क्या होंगे? कर्नल, COLONEL, तो उनके पापा कर्नल थे, और इसका मीनिंग है रैंक ऑफ ऑफिसर इन द आर्मी एंड इन द US एयरफोर्स। अब आपको अगर ऑर्डर चाहिए तो वो भी मेंशन है, बट उतना ही डेफिनेशन है कि भाई एयरफोर्स में या आर्मी में क्या, एक रैंक ऑफ ऑफिसर। दूसरा कर्नल, द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट या सेंट्रल पार्ट इज KERNEL। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आते हैं 42nd पे, द ब्लैंक अग्रीड ऑन दिस, द काउंसिल अग्रीड ऑन दिस, द काउंसिल अग्रीड ऑन दिस। एक होता है काउंसलिंग वाला, काउंसिल करना, एक होता है काउंसिल ऑफ द मेंबर्स। तो कौन अग्री करेगा? जो मेंबर्स होंगे, करेक्ट, तो वो कहलाएगा COUNCIL, ठीक है। बाकी ऊपर वाला काउंसिल, काउंसलिंग से ध्यान रख सकते हो। सो टू गिव एडवाइस स्पेशली ऑन सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स, किसी चीज पे एडवाइस देना, कोई पर्सनल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप काउंसिल कर रहे हो। दूसरा काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड और चोजन टू मेक डिसीजंस और गिव एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको सिलेक्ट इसलिए किया गया है ताकि दे कैन गिव एन एडवाइस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और टू रन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। दे कैन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे कैन रन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दे कैन गिव एन एडवाइस, और इसीलिए उनको बनाया गया है लाइक द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। उसे काउंसिल COUNCIL कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट। नेक्स्ट है 43rd, बिहाइंड द माउंटेन देयर वाज अ वेल, वेल, एक वेल होता है घूंघट और एक वेल होता है वैली के लिए टर्म्स। तो माउंटेन के पीछे घूंघट थोड़ी होगा, वैली होगी ना, और वो होता है VALE, ठीक है, ये वैली के लिए एक टर्म है। बाकी जो VEIL है वो क्या है? एक घूंघट, ठीक है। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला वर्ड मीन्स अ वैली,
And second word is a piece of fine material worn by women to protect or conceal the face. Either they want to protect their face like from sun rays या फिर to kind of hide it, है ना, उसे कहते हैं veil. Done? Okay. Next है 44th. People are still suffering under the blank of slavery. तो people are still suffering under the yoke या yoke. अब एक योग जो है YOLK वाला, इसको योल्क मत पढ़ना, योक पढ़ते हैं. सो दिस इज द येलोइश पार्ट ऑफ द एग. एग का जो पीला पोर्शन होता है उसको योक कहते हैं. दूसरा योक YOKE का मतलब है जैसे अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज के योक के अंडर रह रहा है, इसका मतलब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में उसको फोर्सफुली रखा गया है. ठीक है. सो पीपल आर स्टिल सफरिंग अंडर द फोर्सफुल कंडीशंस ऑफ स्लेवरी, तो वो YOKE होगा यानी योग. और पहला योग द येलो इंटरनल पार्ट ऑफ अ बर्ड्स एग, ये तो पता है. दूसरा डेफिनेशन से पढ़ लो. इफ यू से दैट पीपल आर अंडर द योक ऑफ अ बैड थिंग और पर्सन, या तो किसी बुरी चीज के अंडर लाइक योक है, या फिर किसी पर्सन के दे आर अंडर द योक ऑफ अ पर्सन, इसका मतलब होता है दे आर फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ इन अ डिफिकल्ट और अनहैप्पी स्टेट बिकॉज ऑफ दैट थिंग और पर्सन. तो उस चीज या उस पर्सन की वजह से उनको एक डिफिकल्ट स्टेट में रहना पड़ रहा है, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन दैट, उसको बोलते हैं योग. डन? ओके. अब आते हैं 45th क्वेश्चन पे. आई ब्लैंक द गेम, आई वन द गेम, आई वन द गेम. ऑब्वियसली जीतने की बात करोगे, वन की तो बात करोगे नहीं, तो इट इज वेरी इजी. विन WIN का पास्ट WON. अब मीनिंग पढ़ लेते हैं. वन इज पास्ट ऑफ विन, बी सक्सेसफुल और विक्टोरियस इन अ कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट. एक विन का पास्ट यानी कि वन, और वन इज द लोवेस्ट कार्डिनल नंबर यानी कि वन. और दूसरा अगर किसी को आप बोल रहे हो वन यानी कि हम सब एक हैं या सेम है या आइडेंटिकल है. क्लियर? ओके. 46th clients will be blank monthly, clients will be billed, clients will be billed. अब बनाएंगे थोड़ी, बोल रहे हैं हर महीने में बिल में भेजा जाएगा. सो बिल वाला स्पेलिंग कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, तो गो विद दैट. क्लियर? अब मीनिंग देख लो. बिल्ड तो वही है कंस्ट्रक्ट करना किसी को. यू आर कंस्ट्रक्टिंग सर्टेन थिंग्स को एक साथ रख रहे हो एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग समथिंग. और दूसरा बिल्ड है हैविंग अ बीक और बिल ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड, चार्ज अ सम ऑफ मनी. या एक तरीके का बिल होना, या फिर जो वर्ड्स में होता है, या फिर दूसरा किसी को पैसे चार्ज करना है यानी बिल भेज देना, तो बिल्ड. क्लियर? ओके. 47th है आई एम ओनली वन ब्लैंक अवे, आई एम ओनली वन ब्लॉक अवे. ब्लॉक अवे तो ब्लॉक्स में रहते हैं, आपको पता होगा. ठीक है. एक वो ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक कर देना वो भी सेम ब्लॉक है, और एक ब्लॉक जो हम पढ़ेंगे BLOC अलग है. ठीक है. तो पहले तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन B है. आई एम ओनली वन ब्लॉक अवे, में एक ब्लॉक ही की दूरी पे या पास में रहता हूं. अब मीनिंग पढ़ते हैं. पहला ब्लॉक है ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टीज विद कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एन अलायंस. एक कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका कॉमन मानना है चीजों पे, कॉमन इंटरेस्ट है, इसीलिए उन्होंने एक पूरा अलायंस बना लिया. दूसरा ब्लॉक है फ्लैट्स या ऑफिसेस का ब्लॉक, एक बिल्डिंग में, जो अभी हमने बात किया. और किसी चीज को ब्लॉक कर देना, रोड को ब्लॉक करना, पाइप को ब्लॉक करना, इसका मतलब ऐसा कुछ रख देना जिसकी वजह से वो चीज आगे ना बढ़ सके. तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है, आप पूरा पढ़ सकते हैं, बट वही बेसिक सा मीनिंग है जो मैंने आपको बता दिया है. क्लियर? ओके. अब आते हैं 48th क्वेश्चन पे. स्पिन द ब्लैंक अराउंड. स्पिन द वेल, लाइक व्हील पढ़ोगे, VE' को भी व्हील पढ़ोगे, और वो तो व्हील है ही. अब स्पिन करना यानी गोल घुमाना. किसको घुमाओगे? गोल पहिए को घुमाओगे, राइट? तो स्पिन द WHEEL वाला व्हील. बट ये जो है WE' वो क्या है? तो ये वी विल या वी शैल का छोटा फॉर्म है जिसको हम व्हील ही पढ़ते हैं. तो आपको अगर कभी किसी सेंटेंस में वी विल पढ़ना हो, लिखना हो या पढ़ना हो, तो आपको अगर ये मिल जाए तो आप वही पढ़ लेना, वी विल. एंड व्हील क्या है भाई? कुछ नहीं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट जिसको सेंटर से एक बार से कनेक्ट किया जाता है और जिससे फिर व्हील्स वगैरह व्हीकल्स का पार्ट बनाया जाता है, लाइक जो मूव करता है, पहिया. क्लियर? ओके. लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है. अ क्रेन हैड टू बी यूज्ड टू ब्लैंक द कार आउट ऑफ द स्ट्रीम. एक स्ट्रीम से कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल हुआ. सो उसको क्या कहते हैं? लाइक बी यूज्ड टू हॉल या हॉल. तो एक हॉल तो आपको पता है कि भाई आप एंटर करते हो किसी घर में, तो जो पहला आता है जगह वो हॉल कहलाता है. ठीक है, पहला रूम. और दूसरा हॉल जो है HAUL, ये दो मीनिंग्स के लिए यूज किया जाता है. एक तो पुल करना फोर्स लगाकर, और एक अगर किसी ने बहुत सारी शॉपिंग की हो तो वो एक साथ दिखाना, दैट इज हॉल. जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे वीडियोस, हॉल ऑफ जो भी है, या बिगेस्ट हॉल या लार्जेस्ट हॉल, जो वो कपड़े या जो भी शॉप करते हैं वो आपको दिखाते हैं, है ना. तो जो सेकंड वाला वर्ड है वो तो यहाँ बैठेगा नहीं, वो पहला ही वर्ड होगा क्योंकि मैंने पुल वाला मीनिंग बताया. तो क्रेन का इस्तेमाल किया गया कार को बाहर निकालने के लिए. तो मीनिंग पढ़ते हैं. Of a person pull or drag with effort or force, all the things someone buys in occasion when they go shopping. तो दोनों मीनिंग मैंने क्लियर कर दिए. ठीक है, एक तो पुल करने वाला और एक ये शॉपिंग वाला. दूसरा, द रूम और स्पेस जस्ट इनसाइड द फ्रंट एंट्रेंस ऑफ अ हाउस और फ्लैट. या किसी घर या किसी फ्लैट में जो पहला एंट्रेंस होता है, जगह जो घर लाइक कमरा सॉर्ट ऑफ, उसे हॉल कहते हैं. इजी? ओके. चलो अब आते हैं लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन पे. शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक
ब्लैंक नेकलेस, शी वॉज वेयरिंग अ कोरल नेकलेस, अ कोरल नेकलेस। तो इसमें एक वर्ड एक म्यूजिक के लिए है, जैसे हम कोरस सुनते होंगे, कोरस गाना, वैसा एक वर्ड है। और एक वर्ड जो है एक टाइप के स्टोन्स वगैरह होते हैं जिनको ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है CORAL वाला कोरल। तो नेकलेस है तो भाई ज्वेलरी वाला ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और पहला कोरस की स्पेलिंग से ध्यान रख सकोगे अगर, तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। या कॉयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सो कंपोज्ड फॉर और संग बाय अ कॉयर और कोरस, एक कोरस या कॉयर द्वारा कंपोज या फिर गाया गया उसे कहते हैं कोरल। और कोरल जो विदाउट एच है वो है हार्ड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल सी एनिमल्स, और दिस इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। सर्च कर सकते हो CORAL कोरल और आपको वो स्टोन दिख जाएगा जिसकी ज्वेलरी बनती है। सो विद दिस वी आर डन विद 50 MCQs ऑफ द टॉपिक होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल के थे। आई होप यू अंडरस्टूड कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं ऐसे कंपेयर करते हुए। एंड या आई होप आप कभी गलती भी नहीं करोगे इफ यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ दीज वर्ड्स। सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, बट वी आर लेफ्ट विद द डिस्कशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द वेबसाइट। तो जैसे आपने ये वीडियो देखा वैसे ही ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वीडियोस ऑन द चैनल, उनको भी अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर इजीली एक्सेस करना चाहते हो, देन फॉर श्योर आप जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट ऑफ द चैनल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही ओपन करोगे वेबसाइट को, ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, आपको सारी क्लासेस मेंशन्ड है, या सब जो भी ऑप्शंस है आपके पास वो सब कुछ मेंशन्ड है। NTSC, ओलंपियाड, किंडरगार्टन टू क्लास 12, वन शॉट रिविजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप क्लिक कर दो जो भी पढ़ना चाहते हो। सपोज यू वांट टू गो थ्रू कोई ओलंपियाड का टॉपिक, तो क्लिक कर दो ओलंपियाड पे, आपके सामने सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन एनीवन टू स्टडी दी टॉपिक्स, जैसे आप पढ़ना चाहते हो क्लास 10th IU का कोई टॉपिक, क्लिक कर दो और क्लास 10th के IU के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका वीडियो देखना चाहते हो, सपोज सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक कर दो, वीडियो आ जाएगा। सो इस तरीके से बस कुछ सेकेंड्स इन्वेस्ट करने हैं और आपके सामने जो भी आपको रिस्पेक्टिव फैक्ट्स क्लियर करने हैं उसका वीडियो हाजिर हो जाएगा। क्लियर? सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द वेबसाइट। आई होप यू विल डेफिनेटली विजिट इट, ताकि आप इजीली सारे वीडियोस एक्सेस कर सको। एंड वी आर डन विद दिस, बट या वी ऑलवेज नो कि भैया कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक रेगुलरिटी एक की है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेंटेन कर लो उस टाइम टेबल को, फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से ओलंपियाड का भी टाइम टेबल या स्केड्यूल आपके लिए डिजाइंड है। एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको तैयार रहना है एक नोटबुक और एक पेन के साथ, कि ठीक सुबह 10 बजे आपके लिए इंग्लिश ओलंपियाड के जो वीडियोस हैं वो आ जाएंगे। 1 बजे आपको मिल जाता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड का वीडियो, एंड ठीक इन्हीं दिनों पे 7 बजे शाम को मिल जाता है आपको जीके ओलंपियाड का वीडियो। सो प्लीज डोंट मिस एनी वन ऑफ दीज, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज ऑफ योर लाइफ। क्लियर? ओके, सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक। आई होप सब समझ आ गया है, एंड इफ यू फील दैट दिस वीडियो वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज कंसिडर गिविंग अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो, शेयर दिस एंड शेयर अबाउट द चैनल विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। एंड यस, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है तो क्या करोगे, जाके सब्सक्राइब कर दो टू द चैनल। सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Thank you so much for watching. Bye.